अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 10वीं इम्तिहानात के लिए टाइम टेबल आपको मिल चुका है और बहुत जल्द आपके इम्तिहानात आपके सामने होंगे। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को आजकल। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे जो नताइज हैं वो अच्छे आ सकें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपकी थोड़ी सी परेशानी को दूर करने के लिए एक छोटी छोटी बातों को याद दिलाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर हर बात को आप ध्यान दें, बहुत ज़्यादा बातों पे मैंने ध्यान नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा मैंने आपको परेशान करने का वक्त अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया है। अरे बच्चों, रहबर ईटेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक कर दें, तमाम दोस्तों में से शेयर करने में ज़रूर मेरी मदद करें बच्चों। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि पढ़ाई के दौरान आप वक्फ़ा ज़रूर लें। वक्फ़ा मतलब थोड़ा सा ब्रेक लें। क्या करना है आपको, जब भी आप पढ़ने बैठें तो लगातार पढ़ाई बिल्कुल ना करें। यानी एक ही जगह पर बैठ के आप 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा पढ़ते रहते हैं। उसकी वजह से आपको टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, कमर में दर्द होता है, पैर में सनसनाहट होती है, झुनझुनी होती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ घंटे पढ़ाई करने के बाद थोड़ा थोड़ा देर का वक्फ़ा ज़रूर लेते रहें। यानी आपने अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ाई कर ली हो तो आप फिर थोड़ी देर के लिए अपनी कॉपी किताब बंद कर लें और थोड़ा सा यहाँ वहाँ टहल लें। लगातार पढ़ाई करने से बिल्कुल 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 गुरेज करें। लगातार बिल्कुल ना पढ़ें, इसमें बीच में गैप ज़रूर लेते रहें। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, वो ये है कि अपने आप पर ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। और अपने आप पे ज़बरदस्ती से मुराद क्या है, जब आपको पढ़ाई के दौरान किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना हो रहा हो और आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही हो तो आप अपने आप पर ज़बरदस्ती ना करें। थोड़ा रुक कर आराम कर लें और फिर पढ़ाई करें। मतलब ये नहीं कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है, मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरी बहन पढ़ रही है या मेरा क्लासमेट पढ़ रहा है और मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। नहीं, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है। इसलिए आप किसी को अपने से कंपेयर बिल्कुल ना करें। आप अपने ऊपर ध्यान दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पढ़ाई करने के बावजूद आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे टाइम पर थोड़ा सा आराम कर लें। बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें और अपने आप के ऊपर टेंशन का जो बोझ है वो ना लें। हर किसी के ऊपर सोचने का तरीका अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट बनाया हुआ है। तो इसलिए आप अपने आप पर देखें। अगर आपसे हो रहा है तो बिल्कुल पढ़ें। आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है या आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपके जहन में याद नहीं हो रहा है, जहन नशीन नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे टाइम पर थोड़ा सा ब्रेक ले लें। जैसे आपको नींद आ रही है फिर भी आप पढ़े जा रहे हैं, आपको ऐसी सिचुएशन में आपके दिमाग के अंदर के जो सल्कायन गहराए होते हैं यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं वो आराम करने की हालत में होते हैं। अब आप उनके ऊपर कितना भी बर्डन डालेंगे वो याद नहीं होगा। पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है फिर भी आप पढ़े जा रहे हैं, नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे पढ़ना है, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी आप ना पढ़ें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। चाय या कॉफ़ी बार बार पी कर पढ़ रहे हैं, अपने आप को ज़बरदस्ती जगा रहे हैं, तो भी ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल पढ़ाई ना करें। अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें, आराम दें और उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि आप फ्रेश हो गए आप पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दें। जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठें तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें, बाकिया बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न दें। जैसे पढ़ाई के वक्त किसी भी किस्म के दोस्तों से नहीं मिलें। शादी, बर्थडे या किसी भी किस्म का कोई भी फंक्शन हो आपके अतराफ़ में, रिश्तेदारों में, उसमें शरीक होने से गुरेज करें क्योंकि ये आपके पढ़ाई के वक्त की बर्बादी है। पढ़ाई के वक्त अपने आप को मोबाइल फ़ोन से तो बिल्कुल ही दूर रखें क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर हमने इसे हाथ लगाया तो हमारे 5 मिनट के 50 मिनट कहाँ जाते हैं पता भी नहीं चलेगा। पढ़ाई के वक्त किसी भी किस्म का गेम ना खेलें। पढ़ाई के वक्त किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह। बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं, हम आप बहुत सारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो अपने आप को कोशिश करें कि किसी भी सोशल मीडिया से दूर रहें जब तक कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है
आप इन तमाम पाबंदियों से पाक हो जाएंगे। उसके बाद आप जैसा चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। पढ़ाई के वक्त अपने जहन को पढ़ाई पर ही मरकूज़ करें, बकिया दीगर अमाल की तरफ बिल्कुल 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 भी राग़िब ना हो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। नेक्स्ट बात मैं जो आपको बताना चाहूँगा बच्चों, रोज़ाना इयादा करें। अब रोज़ाना इयादा करने का मतलब क्या होता है, जिस दिन आप जो मज़मून पढ़ें उसका इयादा उसी दिन करें। मतलब जैसे अगर आपने तय किया है कि आज मैं उर्दू पढ़ूंगा और हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो पूरा दिन अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो आपको आज ही सोने से कब्ल यानी उसको कहीं ना कहीं टाइम निकाल के उसको जो आपने सुबह में याद किया था उसको शाम में एक मरतबा रिवीजन ज़रूर करना है। आपने सुबह में जो मश्क की थी मैथ्स की, उसको शाम में एक मरतबा मश्क ज़रूर करना है। जो भी आपने याद किया है उसकी मश्क एक बार ज़रूर करें। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, तो साइंसी तौर पर यह साबित शुदा है कि 24 घंटों में किया गया इयादा, यानी आपने 24 घंटे के अंदर उसको पढ़ा भी है और फिर उसका रिवीजन भी किया है, तो वो हमारे जहन में ज़्यादा देर तक महफूज रहता है। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत है। आप आज पढ़ रहे हैं, फिर बोलेंगे हम नेक्स्ट डे या डे आफ्टर नेक्स्ट डे या उसके बाद अगले वीक हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। तो ऐसा करने से आप जो याद किया है आपने वो आपके जहन से फरामोश हो जाएगा। नेक्स्ट है जगह तब्दील करते रहें। जहाँ पर भी बैठ के आप पढ़ाई करते हैं एक ही जगह पर मुसलसल मुस्तकिल ना बैठें। पढ़ाई करते वक्त जगह मुनासिब वक्त के बाद बदलते रहें। मुनासिब वक्त के बाद से मुराद, जैसे आपने पालथी मारकर ज़मीन पर बैठे हुए हो तो पैर में सनसनाहट हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, तो फिर उठकर कुर्सी पर बैठ जाएं, टेबल पर बैठ जाएं, ये जगह बदल लें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जगह बदलते रहने से दिमाग की थकावट या थकान कम होती है और याद रखने की सलाहियत में इजाफा होता है। तो इस पॉइंट को याद रखें और अपने लिए फ़ायदेमंद बनाएं। बैठकर पढ़ने से थक गए हो तो कुछ देर टहल कर पढ़िए। ज़मीन पर बैठकर पढ़ने से थक गए हो तो कुर्सी पर बैठ के पढ़िए। कोशिश करें कि ऊंची जगह पर बैठ कर पढ़ें, जैसे कुर्सी, टेबल वगैरह। इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे अगर हम ज़मीन पर बैठ कर पढ़ रहे हैं तो पालथी मार कर बैठते हैं तो उसमें हमारे पैरों में सनसनाहट हो जाती है, झुंझुनी पकड़ लेती है। ऐसी सिचुएशन में हमारा दिमाग पैरों की तरफ चले जाता है, हम डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर टेबल पर या कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि हम स्कूल में 6 घंटा पढ़ते हैं, हमारी बैठकर पढ़ने की आदत है। जो 6 घंटा अगर हम टेबल पर या 4 घंटा बैठकर पढ़ते हैं तो उतनी देर तक हमको कराहियत या बोरियत महसूस नहीं होती है और हमारा दिमाग जो है वो पढ़ाई की तरफ राग़िब रहता है। नेक्स्ट हमारा है एक ही मजमून बार बार नहीं पढ़ना है। जैसे एक हम क्या करते हैं, गलती करते हैं कि जैसे आज का पूरा दिन हमने मुख्तस कर दिया उर्दू पढ़ने के लिए, कल हम हिंदी पढ़ेंगे, फिर परसों मराठी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक ही दिन में कई मजमूनों को आप तय करें। जैसे आधे दिन में एक दिन को आप 3 हिस्से में या 4 हिस्से में बांटिए। कुछ हिस्से में फिर उर्दू पढ़िए, फिर कुछ हिस्से में हिस्ट्री पढ़िए, कुछ हिस्से में ज्योग्राफी पढ़िए, कुछ हिस्से में साइंस पढ़िए। इस तरीके से क्या होगा, अब एक दिन में अगर 4 मजमून अलग अलग पढ़ते हैं और उनका इयादा करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ऐसा क्यों होगा, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ही मजमून बार बार पढ़ने से वो ज़्यादा देर तक जहन में महफूज नहीं रहता। कि आप बार बार वही चीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए भी कराहियत होगी और वो दिमाग में बैठेगा नहीं। मजमून बदल बदल कर पढ़ने से दिमाग पर थकावट का एहसास कम होता है। जैसे जैसे आप मजमून बदलेंगे आपके दिमाग पर फ्रेशनेस का एहसास होता जाएगा। मजमून बदल बदल कर पढ़ने से पढ़ने में दिलचस्पी भी बढ़ती है, क्योंकि अभी तक हम बार बार जैसे हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो आपको दिमाग पे बोरियत महसूस हो रही है। हिस्ट्री के बाद अगर आपने साइंस पढ़ लिया, साइंस के बाद ज्योग्राफी पढ़ लिया, ज्योग्राफी के बाद उर्दू पढ़ लिया, सब्जेक्ट बदलने से भी दिमाग फ्रेश होता है। लगातार याद करने वाले मज़ामीन बिल्कुल ना पढ़ें, दरमियान में रियाजी की मश्क करते रहें। अगर आप लगातार याद करने वाला सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो आप थकावट भी महसूस करेंगे, दिमाग पे बोझ भी महसूस करेंगे। इसीलिए लगातार याद करने वाले मज़ामीन ना पढ़ें। एक सब्जेक्ट याद करने वाला, फिर एक सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने वाला, इस तरीके से कोशिश करें। ज़मीन पर बैठकर पढ़ने से अगर थक जाएं तो फिर कुर्सी पर बैठकर पढ़ें, और जब कुर्सी पर बैठ के थक जाएं तो आप नीचे ज़मीन पर बैठकर टेका लगाकर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है समझ कर पढ़िए, तोता बिल्कुल ना बने। अब समझ के पढ़ने से क्या मुराद है, तो यहाँ देखें, आप जब भी किसी मजमून को पढ़ें उसे समझ कर पढ़ें। समझ कर पढ़ें मतलब तोते की तरह रटने नहीं है। हम क्या करते हैं अक्सर एग्ज़ाम से वक्त से कुछ दिन पहले हम क्या करते हैं, सब रट्टा मार लेते हैं, तोते के जैसे एकदम रट लेते हैं। रटने के बाद क्या होता है, जब एग्ज़ाम में हम पहुँचते हैं, एग्ज़ाम में जब हम लिखना शुरू करते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं पर हमारी गाड़ी अटक जाए किसी वजह से तो हमको भी आगे का जवाब याद नहीं आता। फिर ऐसे सिचुएशन में आपने देखा होगा कि हम किसी से पूछते हैं पहला वर्ड क्या है ना। जो पहला वर्ड वाला मामला है कि भाई सवाल हमने याद किया, जवाब तो मुझे याद है,
लेकिन जवाब लिखने की शुरुआत कैसे करूँ, मुझे पहला वर्ड याद नहीं आ रहा है। जैसे ही किसी ने अगर आपको पहला वर्ड बता दिया, आप उसके बाद धड़ाधड़ पूरा जवाब लिख ले जाते हैं। ये रट्टू तोते वाली बात है। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। आपको करना क्या है, आप पहले समझिए सबक को समझिए, सवाल जवाब को समझिए, उसके बाद उसको याद कीजिए। जब एक बार आप समझ लेंगे और उसको याद करेंगे तो वो आपके जहन में ज़्यादा देर तक महफूज रहेगा। जो मजमून आप पढ़ रहे हैं, इसको अपने ख़यालात में उतारते जाएं, मतलब एक कहानी की तरह। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी के पूरे सीन हमको याद हो जाते हैं। अब क्या हुआ था, कहानी में क्या ट्विस्ट आया था, वो हमको याद हो जाता है। तो अगर हमने अपने मजमून को भी वैसे ही पढ़ा, एक कहानी की तरह अपने ख़यालात में उतारते जाएंगे, तो सवाल एग्ज़ामिनर किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछेगा, आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। इस तरह से पढ़ी हुई चीज़ें आसानी से जहन में उतर जाएंगी। यानी अगर आप समझ कर पढ़ रहे हैं, एक कहानी की तरह, एक मूवी की तरह समझ लेते हैं। जैसे हम कोई कहानी बताते हैं, जैसे हमको बचपन में कहानी सुनाई जाती थी कि एक बादशाह था, एक गांव था, वहाँ पे एक बादशाह था, बादशाह की रियाया थी। उसके बाद समझो, जैसे हम कैसा जहन में फिल्मी फिल्मी तरीके से हमारे जहन में एक बात उतरती जाती है। यहाँ एक ख्याली पुलाव आता है हमारे जहन में। हाँ, यहाँ पे एक गांव है, फिर वहाँ पे एक बादशाह है, फिर वहाँ पे अशरफियाँ हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे जब हम कोई सबक को पढ़ते हैं और उसको जहन में उतारते हैं तो वो हमको ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो इस तरीके से कोशिश करें कि हमको याद रहे। अगली बात मैं जो आपको बताऊंगा वो है कि रुक रुक कर समझ कर पढ़िए। जैसे भी मैं आपको पुराने वाले स्लाइड से सेम मिलता जुलता है ये। रुक रुक कर स्लाइड्स समझ कर पढ़ने से मतलब ये है कि एक्सपर्ट्स का मानना है बिना समझे बस पढ़ते जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब आप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं। खाली आप जैसे पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं और उसके बाद सवाल जवाब याद कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, लेकिन समझ में आपके कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद कम, नुकसानदेह ज़्यादा होगा। या आपको थका देगा, आपके दिमाग को थका देगा, आपको समझने नहीं से गुरेज करवा देगा, आपको समझने नहीं देगा, आपको समझ से बहुत दूर लेकर चले जाएगा। आप सिर्फ आप ये सोचेंगे कि मैंने कुछ भी याद नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे जितना ज़्यादा हो सकेगा मतलब रट्टा मार लूँगा। ये आपको सिर्फ नुकसान पहुँचाएगा। जितना ज़्यादा रट्टा मारोगे एग्ज़ाम में वो चीज़ें याद नहीं आएंगी जो आपने रट्टा मारा हुआ है। तो इसलिए जो भी मजमून या सबक हम पढ़ें उसके बारे में सोचें कि ये ज़्यादा देर तक दिमाग में महफूज कैसे रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने पढ़ लिया, कल एग्ज़ाम हो गया तो भूल जाना है। अब एग्ज़ाम कब होगा, एक दिन पहले तो आप याद करेंगे नहीं, पूरी किताब एक दिन पहले याद होती नहीं है। आपको बहुत पहले से याद करना है। लेकिन कोविड की वजह से हम उस थोड़ा सा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर स्कूल में वक्फा कम है, किसी भी तरीके से आपके सिलेबस को कंप्लीट किया गया है, उसको पूरा किया गया है। अब उसी बेस पर आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो ये हमारे सामने और आपके सामने दुश्वारी है कि इसको किस तरीके से मतलब वक्त रहते इसको पढ़कर इसको समझा जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसको सबक को कहानी की तरह समझें और उसको दिमाग में एक कहानी की सिचुएशन की तरह याद करते जाएं, ताकि उस कहानी के बेस पर एग्ज़ाम में कैसा भी कोई सवाल आए आप उसको हल कर सकें। किसी भी मजमून के सवालात और जवाबात को याद करने से कबल सबक को समझ लेना अफजल होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको सबक समझ में आ गया, तो कैसा भी सवाल रहे, सबक के बीच में से सवाल रहे, लाइन के बीच में से सवाल रहे, आप आसानी से उसको हल कर ले जाएंगे। सबक पढ़ लेने से सवाल तो समझने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सबक समझ लीजिए कहानी की तरह। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, वो है रोज़ाना जिस्मानी वर्जिश। जिस्मानी वर्जिश क्यों ज़रूरी है? तो मेडिकल साइंस का कहना है कि दिमाग को तरोताज़ा और सेहतमंद रखने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा खून पहुँचाया जाए। अब खून कैसे पहुँचाएगा? यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाया जाए। अब इसके लिए आप रोज़ाना कुछ वक्त के लिए वर्जिश करना नहायत ही ज़रूरी है। अब साइंस का मानना है कि अब देखिए, हम लोग देखते हैं योगा करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। क्यों करते हैं? इसकी वजह यह है कि जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, वर्जिशें करते हैं, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है तो हम सांसें तेज़ लेते हैं। जब सांस तेज़ लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन तेज़ी से हमारे अंदर जाता है। जब ऑक्सीजन तेज़ी से हमारे ब्लड सर्कल के अंदर मिलता है तो ब्लड तेज़ी से, हम क्या करते हैं, पूरे ब्लड को दिमाग के बाद दिमाग से लेकर पूरे जिस्म के अंदर पहुँचाया जाता है। आपको मालूम होगा, सबसे पहले हार्ट ब्लड को दिमाग के पास पंप करता है, उसके बाद पूरी बॉडी में पंप करता है, क्योंकि दिमाग को सबसे ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फ्रेश ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमको रोज़ाना वर्जिश करने की नहायत ज़रूरत है। अब आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप बिला नागा नमाज की पाबंदी करते हैं तो ये दिमाग की ताजगी के लिए काफ़ी है, क्योंकि हम
बिना एक्सरसाइज किए जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के वक्त हम जब सुजूद में जाते हैं तो हमारा सर ज़मीन के करीब होता है और हमारा हार्ट ज़मीन से ऊपर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हार्ट पंप करता है तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में पहुंचता है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में पहुंचता है, ऐसी सिचुएशन में हमारे दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर आप बिला नागा नमाज की पाबंदी करते हैं तो आपको ज़्यादा इसके अलावा और कोई वर्जिश करने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जब भी नमाज अपना याद करने के लिए बैठें, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ें अल्लाह की, और उसके बाद पढ़ना शुरू करें। इंशाल्लाह आपकी हर मसले का हल निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक्सपर्ट्स की सलाह लें। वो क्या है? तो किसी भी मजमून में अगर किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी आ रही हो तो सबसे पहले अपने स्कूल के असातिज़ा से रब्ता करें। यानी अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, स्कूल में हो या घर पर हो, कहीं पर भी हो, अगर आप स्कूल में हैं तो अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो सबसे पहले तो आप उस सब्जेक्ट टीचर से मिलिए, से आप अपने मसले के बारे में बात कीजिए कि सर मुझे ये परेशानी आ रही है। वो आपके मसलों को दूर करेगा। अगर इसके अलावा आप स्कूल में नहीं हैं, अपने घर पर हैं और आप तो उसी की परेशानी का चाहते हैं, परेशानी का इजाला चाहते हैं, तो अब सबसे पहले तो आप अपने स्कूल के मजमून टीचर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो आप हमारे ग्रुप के किसी भी, या आप आपके आसपास में या आपके स्कूल में जो भी गाइडेंस करने के लिए टीचर आया होगा, एक्सपर्ट टीचर जो भी होगा, उसको आप फ़ोन कर सकते हैं और अपनी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। परेशानी को अपने साथ लेकर ना चलें कि मैं कल पूछूंगा, परसों पूछूंगा। जब परेशानी आए आप एक्सपर्ट टीचर से सलाह लें और उस पर अमल करें। आखिर में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कोई भी कामयाबी अपने वालिदैन और अल्लाह की खुशनुदी के बगैर नहीं मिल सकती। तो अपने वालिदैन और अल्लाह को खुश रखें। पढ़ाई ना करके वालिदैन को नाराज़ ना करें, उनकी उम्मीदों पर पानी बिल्कुल भी ना फेरें। कामयाबी के हुसूल के लिए वालिदैन की दुआ लें और अल्लाह की इबादत करें। बेशक अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। आप अपने रब से मांगते रहें, बेशक वो अपने बंदों को दरगुजर नहीं करता। इन तमाम बातों को याद रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप कामयाबी को आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपना बचा हुआ वक्त जो आपके पास है उसे बिल्कुल बिल्कुल भी वक्त को ज़ाया ना करें। ये बचे हुए जो 28-30 दिन हैं इनको हम अच्छी तरह से या इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।